हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम डेली जो है इम्पोर्टेंट न्यूज पर चर्चा करते हैं, तो आज है 29 मार्च 2026। तो आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बाजार दर्पण की। बाजार दर्पण में अगर हम बात करें सबसे पहले सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स जो है 73,583 पर जो है बंद हुआ था फ्राइडे को। क्योंकि जो है हम जानते ही हैं कि जो है सैटरडे और संडे जो है मतलब मार्केट जो है वो बंद रहता है, स्टॉक मार्केट। उसके लिए हम जो है फ्राइडे का ही यहाँ पर मतलब मार्केट की कंडीशन लेते हैं। और अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी जो है 22,819 पॉइंट पर बंद हुआ था। वहीं अगर हम डॉलर की बात करें तो देखिए, डॉलर जो है अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुका था, यानी 94 रुपए 85 पैसे पर इसकी डॉलर की कीमत हो चुकी थी। यानी कि हमारा जो रुपया है वो सबसे नीचे जा चुका है अब तक। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल देखिए $110 प्रति बैरल के हिसाब से इसकी कीमत पहुंच गई है। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो 1,47,800 रुपए प्रति तोला, यानी कि प्रति 10 ग्राम। और वहीं अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो 2,30,000 प्रति किलोग्राम, यानी पर किलोग्राम कर केजी है ना, पहुंच चुकी है। वहीं देखिएगा, नेक्स्ट खबरों में देखें तो पश्चिम एशिया की जो जंग को लेकर के पूरा क्या क्या उसमें कंडीशन नहीं, उसको देखते हैं। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरानी मिसाइलों के खौफ में जो है इजरायली जनता के बीच जो है रात भर बजते रहे सायरन। और इसके साथ ही साथ जो है खाड़ी देशों में भी मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए, ऐसा माना जा रहा है। और इसराइल ने भी जो है दागी ईरान में मिसाइलें। और इसके साथ ही साथ जो है हुतियों की भी एंट्री से बढ़ा जंग का दायरा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है यमन वाला जो इलाका है, हम देखते हैं अभी देखिए अलमांडेब जो है ये जो अलमांडेब है, तो वो जो जल संधि है उसको भी बंद करने का जो है निर्णय, मतलब इन्होंने धमकी दी थी। तो देख लेते हैं एक बार मतलब ये अलमांडेब जल संधि कहाँ है, उसको एक बार देखेंगे, देख लेते हैं एक बार। देखिए, अगर हम बात करते हैं ये कुछ इस तरह से बनती है, ऐसे करके आएगी, हम ये करके देखेंगे। तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला, ये सऊदी अरब वाला इलाका हुआ। और ऐसे करके देखते हैं तो ये है ओमान, ओमान हुआ। और आप जानते हैं कि ये जो है, ये जो जल संधि है, ये आप जानते हैं हरमुज जल संधि हुई। और इसकी जो नीचे वाला पार्ट है, ये अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसमें ये इजिप्ट वगैरह आ जाते हैं, सोमालिया वगैरह ये सब आ जाते हैं, सोमालिया वगैरह आ जाते हैं, इथोपिया वगैरह। और ये जो है, ये है अलमांडेब, ये है अलमांडेब जल संधि, है ना। तो ये अलमांडेब जल संधि है और यहीं पर जो है, क्योंकि ये देखिए यमन वाला इलाका है, यमन में जो हूती जो संगठन है, उसने भी यहाँ पर जो है इसको क्लोज किया है, यानी बंद करने का पूरा पूरा जो है यहाँ पर मतलब अपना जोर लगा रहा है। और इसने ये भी धमकी दी है कि अगर मान के चलिए जो यहाँ का जो जहाज वगैरह है, इनको जो है निकलने नहीं दिया जाएगा। तो इसको लेकर के जो है हुती के मतलब इसमें एंट्री होने से जो है जंग और बढ़ गई, यानी कह सकते हैं कि यमन का इलाका भी जो है अब जंग में आ चुका है। वहीं अगर हम बात करें, हर बीतते दिन जो है कमजोर पड़ रहे हैं अमेरिकी और इसराइल जो इसकी सेनाएं हैं, उसको लेकर के भी, है ना। तो इसके साथ ही साथ देखेंगे पाकिस्तान में अहम बैठक। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए पश्चिम एशिया में तेज होती जंग के बीच जो है आज पाकिस्तान में होगी अहम बैठक। और खाड़ी क्षेत्र के 3 मुख्य देश सऊदी अरब, यूएई और मिस्र के विदेश मंत्री जो है पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की जो है कोशिशों पर होगा जोर। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान में ये जो है विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को बताया है ईरान जंग में मध्यस्थ, यानी इसको लेकर के जो है मध्यस्थता करें, ऐसा जो है मतलब पाकिस्तान को लेकर के जो है खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो है अहम बैठक हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें, अमेरिका दौरे पर रहेंगे बांग्लादेश के आर्मी चीफ ओस्मान, यानी तारक रहमान के सत्ता में आने के बाद जो है यह पहला दौरा होगा। और बांग्लादेश की कई रणनीतिक और वैश्विक संबंधों की जो है संकेतों के तौर पर देखा जा रहा है यह दौरा। और अन्य कई अधिकारी भी जो है इसमें मौजूद रहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वो जो है अमेरिका का दौरा करेंगे और कुछ रणनीतिक और वैश्विक संबंधों पर जो है कुछ बातचीत हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी है मुख्यमंत्री की जो बैठक की थी, उसमें देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईरान जंग पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने जो है कहा कि सभी मिलकर काम करेंगे, है ना, और तैयारियों में रखें मजबूत। हालांकि देश में अभी भी कोई लॉकडाउन का मामला ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन लगे, लेकिन जो है तैयारियां रखें और मिलजुल कर जो है काम करें, ऐसा जो है माना जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर जो है उसका जो है पहले चरण का उद्घाटन किया है मोदी जी ने। और यह जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश हेतु जो है विकास कार्य में सहायक होगा। यानी हम जानते हैं कि जो है जेवर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है उसका निर्माण जो है लंबे समय से चल रहा था।
राष्ट्र जो है प्रथम चरण का जो है उद्घाटन शुरू हुआ है ना। तो ये हमने देखा। इसके साथ ही साथ अगर हम देखिए नेक्स्ट, तो भारत में देखिए नक्सलवाद को लेकर के खबरें हैं। लोकसभा में 30 मार्च को जो है नक्सल मुक्त भारत पर होगी चर्चा, और जो है सरकार ने 31 मार्च तक भारत में नक्सलवाद खत्म करने का रखा था लक्ष्य है। इसके संदर्भ में हमने देखा भी था कि हाल में महीनों में जो है कई बड़े माओवादियों नेताओं ने भी मतलब सरेंडर किया था, और जो है माओवाद को लेकर के और जो नक्सलवाद को लेकर के जो है सरकार बड़े मतलब एक कह सकते हैं सक्रिय रूप में नजर आई है। वहीं अगर हम बात करें, देखिएगा राष्ट्रपति ट्रंप की यूरोपीय देशों की जो है धमकी दी गई है, और ईरान युद्ध में जो है शामिल न होने पर जो है भड़के थे अमेरिकी राष्ट्रपति, और ट्रंप ने कहा था कि नाटो में हमारी जरूरत नहीं है, ऐसा जो है कहा था नाराजगी में। और टूट सकता है अमेरिकी और यूरोप का सैन्य गठबंधन, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति रही तो लगता है कि जो है नाटो गठबंधन जो है और इसमें जो है कुछ दरारें पैदा हो सकती हैं, और अमेरिका और यूरोप का जो है सैन्य गठबंधन भी टूट सकता है। वहीं देखते हैं नेपाल को लेकर के क्या खबरें हैं, क्योंकि हाल ही में जो है नेपाल में नई सरकार बनी है, और वो जो है एक मतलब कह सकते हैं एक अपने नए मूड में जो है कार्य कर रही है। तो नेपाल में जो है जेएनजी प्रोटेस्ट के दौरान जो है लापरवाही बरतने के आरोप पर जो है केपी ओली जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनको जो है गिरफ्तार किया गया, और प्रोटेस्ट में जो है लगभग उस समय 80 लोगों की मौत हुई थी। उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जो है केपी ओली जी को जो है गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगर हम बात करें जीडीपी को लेकर के, तो देखिए जीडीपी पर जो है पश्चिम एशिया का तनाव का असर दिखाई दे रहा है, और आपूर्ति संकट से बढ़ेगी महंगाई, और व्यापार हुआ जो है पूरा प्रभावित हो रहा है। और इसके अगर हम बात करते हैं राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए जो है बाजार है उससे उधारी लेने की तैयारी में है सरकार। यानी जो राजकोषीय घाटा हुआ है उस पर जो है उसको पूरा करने के लिए जो सरकार, ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जो है बाजार से उधार ले सकती है। वो लगभग जो है 16.10 लाख करोड़ रुपए हैं मौजूदा सकल बाजार उधार। यानी हमारे पास में जगह अगर बात करें तो सकल जो बाजार उधार है हमारे पास में लगभग 16.1 लाख यानी 16.10 लाख करोड़ रुपए हमारे पास में सकल बाजार उधार है। देखिएगा नई चीज, एक नई खबर, अगली खबर देखते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसमें कमी आई है। जैसा कि हमने देखा था जो है कि पिछले मंथ जो है भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो लगभग जो है 700 से बहुत ऊपर था, और अब जो है 700 से नीचे पहुंच चुका है। तो इसे विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत बड़ी कमी आ रही है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर का जो प्रभाव है हमारी जो है अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा प्रभावित कर रहा है ना। ये है। तो देखिए आज का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे हम, यहाँ पर है 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 में जो हुआ था उसकी बात करेंगे। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है वो प्रति वर्ष 2 वर्ष के जो है प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर अभी होता है। पहले एक प्रति वर्ष होता था, और उसी क्रम में हम देखा कि लास्ट वाला जो हुआ है वो 18वां प्रवासी जो है भारतीय सम्मेलन उड़ीसा में हुआ, यानी जो उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ है ना। इसके अगर हम आयोजन की बात करें तो देखिएगा जैसे कि हम जानते हैं कि जो है 9 जनवरी को मनाया जाता था प्रतिवर्ष, लेकिन अभी जो है इसको जो है प्रति 2 वर्ष के मतलब इसको मनाया जाता है। और अगर हम बात करें इसको तो देखिए इस सम्मेलन में जो है क्या क्या मुख्य बातें हैं उसको भी देखेंगे। इसकी थीम की अगर हम बात करें तो देखिए क्या रही थी, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। यानी इसकी जो थीम रही थी जो भुवनेश्वर में हुआ था जनवरी 2025 में, तो उसकी क्या थीम रही थी, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये जो है इसकी थीम रही थी। अगर हम बात करते हैं इस समारोह में जो मुख्य अतिथि के रूप में रहे थे वो रहे थे ट्रिनिडाद टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कांगलू, है ना। तो ये क्रिस्टीना कार्ला कांगलू जी जो है ये मतलब कह सकते हैं मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के रूप में भुवनेश्वर में रही थी। अगर हम बात करते हैं क्यों मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, तो एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा दैतव्य कि 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी जी देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे, और इसी दिन जो है स्मृति में 9 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष यानी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और इसकी जो है 2003 में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने जो है इसको शुरुआत की थी। और इसका अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसे जो है इसका मुख्य उद्देश्य निम्न है, यानी कि भारतीय विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर जो है प्रकाश डालना होता है। और इसके अगर हम बात करें इसका आयोजन कौन करता है, तो इसका आयोजन करता है विदेश मंत्रालय, है ना। तो फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा इसका जो है मतलब कह सकते हैं आयोजन किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसके प्रवासी भारतीयों को अपनी पैतृक भूमि पर जो है कि सरकार एवं लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करता है। यानी जो लोग हमारे यहाँ से यानी जो मूल निवासी हैं और वो कहीं विदेश में जाकर बस गए हैं या वहां पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको जो है पैतृक भूमि जो है उनसे जोड़ने के लिए जो है सब व्यापक मंच तैयार मतलब प्रदान करता है ना। तो ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026। यानी अभी जब जानते हैं कि टेनिस का जो है प्रथम जो ग्रैंड स्लैम है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, और जो जनवरी में संपन्न हुआ, यानी 18 से 31 जनवरी 2026 के मध्य ये हुआ है ना। तो इसके साथ ही साथ देखेंगे तो ये जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट जो है ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है।
अगर हम इसकी बात करें जो कुछ इनके विजेता रहे हैं, देखिए पुरुष एकल में अगर बात करें यानी पुरुष सिंगल की अगर हम बात करें तो देखिएगा कार्लोस जो है अल्काज स्पेन के जो है उन्होंने नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं उनको हरा करके जो है पुरुष एकल यानी सिंगल जो मेल है उसका जो है ये खिताब जीता। वहीं अगर हम मान कर चलिए महिला एकल की बात करें तो महिला एकल जो है कजाकिस्तान की एलिना रायवाकिना ने जो है एरिना सावलांका यानी बेलारूस की जो है उसको हरा करके ये अपना खिताब जीता है। वहीं अगर हम बात करें मिश्रित या मिक्स्ड युगल की तो देखिएगा इसमें ओलिविया गोटके की ऑस्ट्रेलिया की और जॉन पियर्स जो है ऑस्ट्रेलिया यानी दोनों ऑस्ट्रेलिया के जो है ये रहे और इन्होंने जो है कृष्णा मिलेदिनोविक और फ्रांस की रही और एमेनुअल गिनार्ड जो है ये भी फ्रांस के यानी उन्होंने जो है फ्रांसीसी खिलाड़ियों को हरा करके जो है ये मिश्रित युगल जीता है। देखिएगा अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये 4 टेनिस जो है ग्रैंड स्लैम होते हैं जैसे मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ग्रैंड आप जानते हैं विंबलडन है ना, ये फ्रेंच है। तो ये 4 जो हैं उसी में से पहला ग्रैंड स्लैम है और ये प्रतिवर्ष जो है खेला जाता है। अगर हम बात करें देखिएगा इसका जो ग्रैंड स्लैम है ये हाई मतलब हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है यानी टफ कोर्ट होता है उस पर जो है ये खेला जाता है ना? तो ये बात होती है। इसके अगर हम देखें टेनिस की जो अन्य महत्वपूर्ण मतलब कह सकते हैं ट्रॉफियां हैं तो देखिएगा एक मैंने ट्रिक बनाई है कि टेनिस की हाफ मैन डेविस के साथ राज करती है यानी हाफ मैन कप, डेविस कप और रोजर्स कप। ये महत्वपूर्ण कप है जो कि टेनिस से संबंधित है। तो आज हमने देखी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो आज पर हमने चर्चा की है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होंगी। तो आज के लिए बस यहीं रोकूँगा और जाने से पहले जो है आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल भारत दर्पण है उसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ जो है हमारी वीडियोज़ को जो है शेयर भी करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।